लड़कियों को इन सब चीज़ों का मौका दिया जाए ताकि लड़का लड़की में किसी तरह का भेदभाव ना हो और लड़कियां किसी भी तरीके से अपने आप को बैकवर्ड में मतलब पीछे अपने खुद को मतलब ना समझे कि हम पीछे रह गए। कि हम तो कहते हैं हर जगह ये सब होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल आप देख लीजिए हर फिल्म में लड़के लड़की हर जगह समान है, तो इस फिल्म में क्यों पीछे रहे? यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना सब कुछ। तो बहुत अच्छा। सिंपल मैं आई थी और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिंगल, ना कोई कैश, ना कोई सामान, ना कोई मतलब क्या बोलते हैं ज्वेलरी वगैरह, कुछ भी नहीं था। हमारी फैमिली में शुरू से एक वो कल्चर चलता आ रहा है कि भी बेटी हैं, बहुएं हैं, बिल्कुल आप आराम से जैसे आप अपने फादर के घर में कंफर्टेबल रहती थी लाइकन आप वैसे ही अपने ससुराल में रहे। तो चाहते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही हक मिले हर प्रोग्राम में। बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, और हम समाज में सभी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि भी बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज हम एक गांव के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको एक अलग ही सकारात्मक खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। पहली बार है हमारे चैनल के ऊपर, एक प्रयास है और हम चाहेंगे कि इससे थोड़ी जागरूकता आए और जो दूसरे परिवार हैं इस जो यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई इसको फॉलो करें और सभी इस तरह का कार्य करें। तो क्या एक्टिविटी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कवरेज के अंदर। बाकी आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक फैमिली है और आपको वेशभूषा जो इनकी है उससे थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये शादी का एक घर है जिसमें शादी होने वाली है। तो यहाँ पहले भी इस घर के अंदर एक दहेज रहित शादी हुई है, लेकिन आज जो है दहेज रहित शादी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि एक लड़की जिसको जो है ना बनवारे के टाइम पे घोड़ी पर बैठा के बनवारा निकलवाया गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि बनवारा लड़की का थोड़ा वैसे ही वो क्या बोलते हैं तुलिया फेंक देते हैं बस और काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर घोड़ी पर बैठा के बनवारा निकलवाया गया है। और यहाँ पर सारे जो ताई चाची इनके हैं मौजूद हैं, खुद जो हैं जो जिनकी शादी है मनीषा ये भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू। तो खुशी है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। मम्मी पापा ने, सब ने, फैमिली ने मुझे इन सब चीज़ों के लिए फॉलो किया। और मतलब कि जैसे कि पहले भाई की शादी हुई थी तो उन्होंने बनवारे निकाले थे, तो मैंने उनको बोला कि जब लड़के का बनवारा निकाला है तो मेरा भी निकालो आप लोग। तो सबसे पहले बड़े पापा को मैं बोलूँगी, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम आपका बनवारा निकालेंगे। मैंने उनको एक बार ही बोला था, मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़ा कि मुझे ये मौका दो। और उन्होंने एक बार ही, मैंने उनको मतलब डीजे के लिए बोला था मेन तो, बट उन्होंने मेरे लिए घोड़ी वगैरह सब मतलब एकदम पूरे रीति रिवाज से किया उन्होंने। इनमें मेरे मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट है और मैं आगे भी देखूंगी कि लड़कियों को इन सब चीज़ों का मौका दिया जाए ताकि लड़का लड़की में किसी तरह का भेदभाव ना हो और लड़कियां किसी भी तरीके से अपने आप को बैकवर्ड में मतलब पीछे अपने खुद को मतलब ना समझे कि हम पीछे रह गए। अच्छा, वो भी लड़कों को अपने बराबर में समझे कि हमें हर चीज़ का मौका दिया जा रहा है। वो ना समझे कि हमें दूसरे परिवार में भेज दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी ना समझे। और मतलब और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले, ऐसी फैमिली मिली है जिन्होंने मेरी हर चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया है। जो मैंने बोला उन्होंने हर चीज़ को मुझे मतलब एक्सेप्ट किया है मुझे मतलब कि हर चीज़ के लिए। थैंक यू। किसका आइडिया था एक बार आप बताएं? अभी रिसेंटली आप किसी महिला का जिक्र कर रहे थे। हाँ, ये मतलब बड़ी मम्मी का, चाची का, इन सब का है। अच्छा। और माँ जी का भी है। अच्छा। इन सब के लिए सबसे पहले माँ जी का तो सब हर जगह योगदान रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने तो मुझे हमेशा बोला है हर चीज़ के लिए। चाहते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही हक मिले हर प्रोग्राम में। तो यही हमारा उद्देश्य था, एक मैसेज देना चाहते थे समाज में। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो आगे जो बनवारे हैं वो भी ऐसे ही दिए जाएंगे? हाँ, जो भी हैं कोशिश करेंगे हम ये सब कि भाई लड़कियों का भी बनवारा निकाला जाए, तो मतलब घोड़ी पे बैठा के बैंड बाजे के साथ। अभी तो इसके भी एक दो बनवारे रह रहे होंगे ना बाकी? घर का एक ही बनवारा होता है। नहीं, जैसे आजकल में किसी होता ना अपने पड़ोस में जो नहीं, जैसे कि एक 20 मतलब जैसे कि ये तो बड़ी मम्मी बड़े पापा ने फैमिली ने दिया था, चाचा वगैरह ताऊ जी वगैरह ने, तो 25 को मेरा खुद का होगा घर का जो मम्मी पापा की तरफ से होगा। वो भी फिर ऐसे ही, वो भी ऐसे ही मतलब पूरे रीति रिवाज से ही होगा। अच्छा, आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी भाभी हूँ। अच्छा, आप जब यहाँ आए शादी करके तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? यहाँ का माहौल बिल्कुल मुझे मेरे जैसे मेरे अपने पेरेंट्स के पास जो रहती थी वो माहौल मुझे यहाँ पे मिला है। आज तक मुझे कभी भी बहू या बेटी वाली फीलिंग नहीं आई कि वो बेटी है मैं बहू हूँ। मेरे को आज तक हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखा गया है।
आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड डी फार्मा कर चुके हैं और फिलहाल मतलब वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, और आप क्या पढ़ाई कर चुकी हैं? मैं MSc B.Ed हूँ। तो यहाँ परिवार में जैसे आपकी सासू माँ है, होता है ना जो सासू माँ नहीं, वो मम्मी ही है। अच्छा, वो मम्मी सासू है आज या तक माँ है? सास वाली फीलिंग कभी नहीं आई है मुझे, आज तक नहीं आई है। मेरे को शादी को 2 साल हो चुके हैं, बट आज तक जैसे मम्मी ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सभी सदस्य जो हैं सब फैमिली वाले सब लोग अच्छे हैं। और इवन पापा जी वगैरह भी कभी ये नहीं कि वो मेरे ससुर जी हैं, बहू है, बहू को थोड़ा सा मतलब डिफरेंट अलग रखा जाता है कि मतलब हर चीज़ में। लेकिन मेरा यही है, कोई भी घर में एक छोटा सा भी डिसीजन लेना होता है तो भी उसमें हमारा ओपिनियन लिया जाता है कि आप बोलिए। और हर जगह पे आज तक ना हमारी स्टडी को लेके कभी भी रोक टोक हुई है। हम जो पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं वह रह सकते हैं, जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। अभी जो बनवारा निकला है घोड़ी पर बैठा के, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है आज, और ये चीज़ सबको करनी चाहिए कि आजकल लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, लड़कियां आगे आजकल लड़कों से ही आगे जा रही हैं, तो फिर इस चीज़ में कैसे पीछे मैंने रहना? सुना कि आपकी दहेज रहित शादी हुई थी। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया गया, इवन ज्वेलरी तक नहीं ली गई थी फैमिली में किसी कैश के वैस ले लिया हो क्योंकि कुछ डील हो भी गई नहीं। होगी जी, पैसे दे देना। सिंपल मैं आई थी और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिंगल, ना कोई कैश, ना कोई सामान, ना कोई मतलब क्या बोलते हैं ज्वेलरी वगैरह, कुछ भी नहीं था। चलिए, बहुत जी ओके, थैंक यू। आज आप छोटी बात जी बता, आप क्या लगती है मनीषा की? मैं इनकी छोटी भाभी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जो ये एक्टिविटी इन्होंने करी इसके बारे में? जी, ये सब बहुत अच्छा किया गया है हर जगह, बल्कि हम तो कहते हैं हर जगह ये सब होना चाहिए। क्योंकि अब आजकल आप देख लीजिए, हर फिल्म में लड़के लड़की हर जगह समान है, तो इस फिल्म में क्यों पीछे रहे? यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये सब। ठीक। हाँ जी। आपके अपने परिवार के अंदर ये बनवारा जो है घोड़ी के ऊपर निकाला गया, जी क्या जी कहेंगे इसके शमशेर बारे जी, में? एक्चुअली देखिए, परिवार के अंदर जो शुरू से ही माहौल रहा है, वो डॉटर इन लॉ हो, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर कभी भी किसी भी तरीके का कोई इन्होंने डिफरेंस रखा है कि भाई बेटे का बनवारा निकल रहा है तो बेटियां हैं तो बेटियों का बनवारा नहीं निकलेगा। एज्ड अगर पर्सन से भी अगर बात करेंगे, लाइक एन बुआ जी या इनके दादा दादी जी, सभी से जब ये डिस्कशन हुआ तो सभी का ये था कि जब हम बेटों का बनवारा निकाल रहे हैं तो बेटियों का बनवारा हम क्यों नहीं निकालें। तो दैट्स वाई एक फैमिली फंक्शन में हमने एक बनवारे को इंट्रोड्यूस किया कि लड़की का भी बनवारा हम घोड़ी के ऊपर बिल्कुल रात को गाजे बाजे के साथ निकालें वहाँ पे। जी, तो निकाला फिर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सर, गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ पूरी रात फुल ऑन सेलिब्रेशन हुआ। जैसे एक लड़के का बनवारा, पिछले अगर 3 साल से अगर देखेंगे परिवार में हमारी लड़कों की शादी हो रही है, तो ये आफ्टर द 3 इयर्स लड़के की शादी पहली है। तो ना हमने ये इस तरीके से रखा कि किसी भी तरीके की किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ वो मिस हो जो लड़की की शादी में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इंडियन कल्चर में एक बनवारा ही ऐसा होता है जहाँ पे हम लड़की की शादी में बनवारा नहीं देते हैं। तो एक वो प्रोग्राम को भी हमने कंसिडर किया कि हम रात में लड़की का भी बनवारा जिस तरीके से लड़कों का निकलता है सेम उस तरीके से निकालेंगे। जी। अच्छा, एक सवाल आ जाता है कई बार कि लड़की को घोड़ी पर नहीं बैठाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, अगर इस तरीके की चीज़ें हम सोचने लगे ना तो आज की डेट में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकेंगे। बहुएं थी, सर ढके रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। मेरी शादी को 15 साल हो गए और आज से 15 साल पहले जो इन्होंने कल्चर शुरू किया है आज तक वो कल्चर हमारा कंटिन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर ट्रेडिशन बहुत अच्छा है अपनी जगह में, बट जहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है ना कि जी भी बेटियाँ हैं, बेटियों का खुले सर होना चाहिए और बहुएं हैं, बहुओं का सर ढका हुआ होना चाहिए। हमारी फैमिली में शुरू से एक वो कल्चर चलता आ रहा है कि भी बेटी हैं, बहुएं हैं, बिल्कुल आप आराम से जैसे आप अपने फादर के घर में कंफर्टेबल रहती थी लाइक एन आप वैसे ही अपने ससुराल में रहे। तो वो एक कल्चर के साथ हुआ है। तो घोड़ी पे बैठना लड़कियों के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा वो है। अगर हम पहले बैकवर्ड में जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे बैठ कर उन्होंने पूरा युद्ध लड़ डाला था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, बट अगर हम अपनी इंडियन कल्चर को टाइम टू टाइम हम अपने वेरिएशन ना रख के अगर स्टेबल रख सके, एक जैसा रख सके कि भाई वो पार्शलिटी ना आए कि भाई बेटे हैं तो ये है, बेटियां हैं तो ये है, तो बेटा बेटी बहुएं सब आज के डेट में इक्वल है। सही बात। तो मतलब जो पहले था ना इंडियन जो अपना ट्रेडिशन हुआ करता है या धर्म था, सब कुछ सही था, लेकिन रिसेंटली कुछ अलग समय की बातें थी, इस वजह से कुछ बदलाव हो गए थे बीच में, लेकिन वापस हमारा समाज पॉजिटिव जो रास्ता है उसके ऊपर चल पड़ा है। जी, आप इनकी माता जी कहाँ है? मनीषा की मम्मी जी जी, अच्छा, राम राम। तो बेटी का बनवारा निकाला आप लोगों ने? मुझे बहुत खुशी है मेरे बेटे का बनवारा देख के। जी, हाँ जी। आपके पापा को और बुलाओ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आपने इतना अपना कीमती समय में से यहाँ समय दिया।
सर मेरी स्टार्टिंग से ये सोच थी कि जिस प्रकार से बेटों को जो जिस तरह से सिस्टम शादी में किया जाता है उसी तरह से मैं अपनी बेटी की भी शादी इसी तरह से करूं। हमारे पिछले 5 साल में ये 5वीं शादी है और जितनी भी हम शादियां की हैं भाई और 2 भतीजा बेटे सभी दहेज रहित शादी की है। और हमारी भतीजी की शादी की वो भी हमने दहेज रहित की। अच्छा। और अभी बेटी की भी शादी हम दहेज रहित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी शादी दहेज रहित है? हाँ बिल्कुल दहेज रहित है। इसमें हम सब कोई डिमांड वगैरह नहीं, कोई डिमांड नहीं है। अच्छा। हम अपनी तरफ से एक संदूक शगुन की जो होती है और एक बेड दे रहे हैं जी। उसके अलावा उनकी कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है। कैश वगैरह कुछ इस तरह? नहीं, इस तरह का कोई कैश वैश का नहीं है। अच्छा। और जो लड़का है वो IIT है और अभी फ़िलहाल झारखंड में कोल इंडिया कंपनी में जॉब कर रहा है जी। अच्छा। और उनके फादर भी आर्मी मैन है और उनका यही कहना था कि हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे। तो सिर्फ उनकी बच्ची की डिमांड थी। और हमारी बेटी MSc कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं जी। अच्छा, तो मतलब अभी आपने किसी भी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं किया है, खास तौर पर बात नहीं सर, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। और हम समाज में सभी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि भाई बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए, तभी बेटियों की ज़्यादा इज्जत होगी और आगे समाज उन्नति करेगा। जी, आप क्या कहेंगे जी? सर बहुत अच्छा लगा, कल हमारी बेटी का बनवारा निकला। हर किसी को सीख देते हैं कि हर पेरेंट्स ऐसा चाहे कि उनकी बेटी घोड़ी पे बैठे अच्छे से हो। थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहे? जी आप बताएं। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमारी फैमिली में कभी भी कोई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी मैरिज को 10 इयर्स हो चुके हैं। स्टिल आज तक मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं यहाँ बेटी हूँ या बहू हूँ। मुझे अपनी लाइफ में कभी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। जैसे मैं अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी सेम वहीं पे, ना तो मुझे कोई पहनने ओढ़ने की पाबंदियाँ, ना सर ढकने की, ना घूंघट वगैरह निकालने की। और हमने अपने बच्चों को भी यही परवरिश की है कि हाँ हमारे बच्चे बेटी हो चाहे बेटा दोनों समान ही है। इसीलिए हमने सोचा कि हमारी गुड़िया की इच्छा है वो घोड़ी पे बैठे तो बिल्कुल बैठेगी, चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम माजरा खुर्द जो है उस गांव के अंदर एक शादी होने वाली है, उस परिवार में मौजूद थे। यहाँ पर बनवारा निकला एक लड़की का जो रात को निकला था, हमें सूचना मिली लेकिन उस समय हम पहुँच नहीं पाए, और घोड़ी पर बैठा के और अच्छे गाजे बाजे के साथ। तो ये एक आज की डेट में जो आधुनिक युग है इसके अंदर इस तरह का बराबरी का जो हक है वो मिलना भी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।